प्रयागराज महाकुंभ न सिर्फ आस्था का सबसे बड़ा उत्सव बनकर उभरा बल्कि सबसे बड़ा आर्थिक आयोजन भी रहा, जिसमें मात्र 45 दिनों के भीतर छप्पड़ फाड़ 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाकर एक और रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने रातों रात सफलता की सीढ़ी भी इसी महाउत्सव के दौरान चढ़ी। इस लिस्ट में नंबर 5 पर हैं आकाश यादव। यूपी के जौनपुर का रहने वाला आकाश यादव महाकुंभ में दातून बेचकर स्टार बन गया। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में 19 साल के आकाश ने बताया कि महाकुंभ में उसने दातून बेचकर पहली रात में ही 12,000 रुपए कमाए। पूरे दिन में उसके पास 30,000 से ज्यादा रुपए थे। बिना इन्वेस्टमेंट वाले इस काम से हुई कमाई ने आकाश के सपनों को गजब की उड़ान दी। और खास बात यह है कि इसका आइडिया उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही दिया था। आकाश की माने तो वो घर पर बेरोजगार बैठा था और उसके पिता मुंबई आने को बोल रहे थे। ये बात जब आकाश ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताई तो वो रोने लगी। फिर उसने बिजनेस का ऐसा आइडिया उसे दिया कि आकाश जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच गया। प्रयागराज महाकुंभ से पहचान पाने वालों में ममता कुलकर्णी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता है। एक दौर में बड़े पर्दे पर जलवा बिखेरने वाली ममता की खोई हुई पब्लिसिटी आस्था के महाउत्सव में तब लौटी जब उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। हालांकि इसके बाद काफी विवाद भी हुआ और ममता ने अपनी गुरु डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन इस्तीफा अस्वीकार होने के बाद उन्हें फिर से बुलाया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पद पर बैठने के बाद अपना जीवन किन्नर अखाड़े और सनातन धर्म को समर्पित करती हूं। दरअसल ममता कुलकर्णी ने 25 साल पहले संन्यास लिया था। साल 2013 में उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी रिलीज की थी। इस दौरान उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए कहा था कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, वहीं कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूं। महाकुंभ के उत्सव के बीच नाम कमाने वालों में हर्षा रिझारिया भी शामिल हैं। 31 साल की हर्षा रिझारिया उत्तराखंड की रहने वाली हैं। मूल रूप से वो भोपाल की हैं। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हर्षा आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हैं। महाकुंभ में उनकी खूबसूरती की चर्चा खूब हुई। गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला, माथे पर तिलक और साध्वी के कपड़ों में संगम नगरी में घूमती हर्षा पर जब लोगों की नजर पड़ी तो लोग जानने को उत्सुक हो उठे कि आखिर वो हैं कौन। फिर देखते ही देखते वो स्टार बन गई। उन्हें महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी का तमगा भी दिया गया। एंकरिंग से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और फिर साध्वी वाला रूप, इस कहानी ने कुछ लोगों को ट्रोलिंग का मौका भी दिया। हाल ही में उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ है जिसमें वो सनातन विरोधियों द्वारा परेशान किए जाने की बात कहते हुए आत्महत्या तक की बात कह रही हैं। कुछ लोगों ने इसे भी पब्लिसिटी स्टंट बता दिया है। फिलहाल कुछ भी हो, कुंभ ने उन्हें भी एक पहचान जरूर दी है। प्रयागराज महाकुंभ की बात हो और उन खूबसूरत नीली आंखों वाली जादूगरनी की बात ना हो जिसने हर किसी को कायल कर दिया तो शायद बात अधूरी रह जाती। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा भोसले की। महाकुंभ की वायरल गर्ल 16 साल की मोनालिसा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पड़ने वाले महेश्वर की रहने वाली हैं। वो बंजारा समाज से आती हैं। महाकुंभ में माला बेचती मोनालिसा जब कैमरे पर कैद हुई तो रातों रात फेमस हो गई। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब पॉपुलैरिटी ने उन्हें परेशान करके भी रख दिया और रोते हुए वो कुंभ छोड़कर चली भी गई। हालांकि इंटरनेट पर जब मोनालिसा की पॉपुलैरिटी देखी गई तो फिर फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा काफी उससे प्रभावित हुए और द डायरी ऑफ मणिपुर मूवी तक उनको दे दी, ऑफर कर दी। यानी एक झटके में वो फर्श से अर्श पर पहुंच गई। इन दिनों उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिसमें वो कभी स्टेज पर गाते नजर आती हैं तो कभी ठुमके लगाते और कभी पढ़ाई लिखाई करते। कुल मिलाकर महाकुंभ ने मोनालिसा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इस लिस्ट में आखिरी नाम एक ऐसे बाबा का है जिसने नाम के साथ साथ बदनामी भी खूब कमाई। नाम है अभय सिंह। लोग उन्हें IITN बाबा या फिर इंजीनियर बाबा भी कहते हैं, लेकिन कई लोग इन्हें फ्रॉड बाबा भी कहते हैं। लेकिन इनका मस्त मौला अंदाज शुरुआत में काफी चर्चाओं में रहा। अभय सिंह का दावा है कि उन्होंने बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अभय सिंह की माने तो उनका कैंपस सिलेक्शन हो गया था जिसमें उन्हें लाखों का पैकेज ऑफर हुआ। कुछ दिनों तक उन्होंने नौकरी भी की। फिर जिंदगी उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर ले आई और अब वो सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की जिंदगी ही जी रहे हैं, जिसमें वो अपने आप को काफी खुश भी बताते हैं, तमाम इंटरव्यूज भी देते हैं। लाइमलाइट में बने रहना भी कई बार परेशानी खड़ी कर देता है। अभय सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हाल ही में उन्हें एक इंटरव्यू के लिए एक चैनल ने बुलाया था जहां जमकर बवाल हो गया।
अब इसमें कौन गलत है कौन सही ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, उसका फैसला आप खुद ही करिए। लेकिन हम आपसे एक सवाल जरूर पूछते हैं कि इस महाकुंभ में इन 5 लोगों में से आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।